नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। आज बात एक ऐसे नेता की जिसने शादी न करने की कसम खाई, लेकिन जब होने वाली पत्नी से मिले तो तोड़ दी प्रतिज्ञा। बात एक ऐसे नेता की जिसे आंदोलन करने पर जमकर मार पड़ी। वो जीवन का पहला चुनाव हार गए, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने नाम की लहर में कईयों को जिताकर लोकसभा और विधानसभा भेजा। नाम शिवराज सिंह चौहान, जो 2024 में विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। एमपी की राजधानी भोपाल से 70 किलोमीटर दूर सीहोर जिले का एक छोटा सा कस्बा है बुधनी, और इसी बुधनी में एक गांव है जैत। इसी जैत गांव में प्रेम सिंह चौहान और सुंदरबाई के घर 1959 में एमपी के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का जन्म हुआ था। कहते हैं बचपन से ही शिवराज का राजनीति में झुकाव था। जब वो 7 साल के थे तो उन्होंने अपने गांव में मजदूरों के लिए आंदोलन में हिस्सा लिया था, लेकिन जब इस बात की भनक घर वालों को लगी तो शिवराज को खूब मार पड़ी थी। झूठे दिखावे से कोसों दूर रहने वाले शिवराज बेहद साधारण परिवार से आते हैं। बचपन से ही उनका झुकाव आरएसएस की तरफ रहा। सिर्फ 13 साल की उम्र में वो स्वयं सेवक बन गए थे। जब शिवराज 10वीं क्लास में थे तब उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा। ये चुनाव क्लास में सांस्कृतिक सचिव बनने का था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। शिवराज 1975 में पहली बार हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र संघ के चुनाव में जीते, और फिर राजनीति में उनका ऐसा जुड़ाव हुआ कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये वो दौर था जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी थी। तब शिवराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम कर रहे थे। इमरजेंसी के दौरान शिवराज को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 19 महीने तक जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन जेल से बाहर आने के साथ उन्हें उपहार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री बना दिया गया, और फिर 1982 में उन्हें परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। 1984 से 1985 तक शिवराज बीजेपी की यूथ विंग में मध्य प्रदेश के संयुक्त सचिव बने, और फिर उन्हें 1988 में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। शिवराज अब चुनाव लड़ना चाहते थे। 1991 में उन्हें पहली बार बुधनी सीट से बीजेपी ने टिकट दिया। तब वोट मांगने का शिवराज ने अनोखा तरीका निकाला। पूरे विधानसभा में पैदल यात्रा करने लगे और घर घर जाकर वोट मांगा। मेहनत रंग लाई और कांग्रेस प्रत्याशी हरी सिंह को 22,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। लेकिन बुधनी से जीत के अगले ही साल यानी 1991 में शिवराज को लोकसभा का टिकट मिल गया। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ और एमपी की विदिशा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में अटल जी दोनों सीट से जीत गए। ऐसे में उन्होंने विदिशा की सीट छोड़ दी और शिवराज को यहाँ चुनाव लड़ाया गया। शिवराज चुनाव जीत गए और भोपाल से दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद वो 1996, 1998 और 1999 में लगातार 4 बार विदिशा से सांसद रहे। इसी दौरान उन्हें 2000 से 2003 तक बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। 2003 में एमपी में विधानसभा में चुनाव हुए। इन चुनाव में बीजेपी ने शिवराज को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ राघवगढ़ से चुनाव अखाड़े में उतारा था। तब उमा भारती भाजपा से मुख्यमंत्री की उम्मीदवार थी। एमपी में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और कांग्रेस राज्य की सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन शिवराज ये चुनाव हार गए। इस चुनाव के अगले साल यानी 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए। अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया अभियान फ्लॉप रहा। बीजेपी केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन इन चुनाव में शिवराज की एक बार फिर विदिशा से जीत हुई और वो फिर से लोकसभा पहुंच गए। उधर उमा भारती सीएम बनी, लेकिन उनके विवादित बयानों से पार्टी का हाईकमान नाराज था। इस बीच हुबली दंगों के सिलसिले में उमा भारती के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उमा भारती के बाद बीजेपी ने बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बाबूलाल गौर के खिलाफ पार्टी में बगावत हो गई।